पीजे मीर साहब, जो तो एक तरफ है मामला वो है चल रहा, वो आज अदालत फैसला देगी। जो हमने बड़ी तफसील से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के मुतालिक बात कर ली, जो बाकी जमातें और उनकी कैंपेन है। मैं PMLN की बात करूँ, बिलावल साहब बड़े भरपूर अंदाज में चीज़ों को लीड करते नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड ना भी मिले, 8 फरवरी को हम सरप्राइज़ देंगे। और जिनके मुतालिक आप लोग मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान बात कर रहे थे कि हमारी उत्ते गल हो गई है, वो तो नज़र ही नहीं आ रहा है कहीं हमें उस तरीके से। तो ये वाकई कोई सरप्राइज एलिमेंट, कोई चीज़ 8 फरवरी को इस तरह की हम तवक्को कर सकते हैं? ये सरप्राइजेस तो बहुत ही रहे। पहले वो जहाज खड़ा है चकलाला एयरपोर्ट पे, कोई जहाज खड़ा होता है लाहौर एयरपोर्ट पे, बस आप आपको देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा। ये चीजें कोई नहीं है। आई थिंक एस्टेब्लिशमेंट है, लेट्स बी ऑनेस्ट, इट इज इन कंट्रोल ऑफ इट। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये जो बैशिंग इधर उधर कर रहे हैं, इनडायरेक्ट बैशिंग हमारे आर्मी चीफ की, आई थिंक दैट इज मोस्ट अननेसेसरी, मोस्ट अननेसेसरी। ये बाहर से भी, लंदन से भी, अमेरिका से भी इधर उधर के ब्लॉग्स जो आ रहे हैं, मैं आई एम कमिंग टू क्वेश्चन, ये जो आ रहे हैं, ये आप अपने जवान को अंडरमाइन कर रहे हो। जो चीफ होता है, कोई मर्जी चीफ हो जाए, याद रखो कि किसी चीफ के ऊपर इनडायरेक्टली तुम हिट मारोगे ना, इसका स्पिल ऑफ इफेक्ट पे होता है। तो इसको आप साइड पे रखो। अपनी जो आपने बात कही है सियासी चीज को सियासी रहने दो। अब सियासी इस फील्ड के अंदर मैं नाम नहीं लेता, लेकिन एक बंदा है वो सियासी फील्ड के अंदर इसको सब कुछ मैनिपुलेट कर रहा है। हाउ, कैसे कर रहा है, ये सबको पता है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या व्हाट गोज अराउंड शुडंट कम अराउंड, इट विल कम अराउंड। याद रखें आप, जो आपकी जमातें इकट्ठी होती थी PDM के अंदर, आज वो एक दूसरे के ऊपर दांत खोल के तेज करके एक दूसरे की, ये अब जा रहे हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अगर आपने इसी रास्ते पे रहा politically, I can assure you the armed forces will step in, because वो जिस तरह जनरल जिया ने कहा था एक दफा, he cannot let the country go to the dogs। ये एक सूरत आ रही है। और लिटरली अब जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र कर दिया कि आप एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, आप जो पैसा आपको मिल भी रहा है वही आप डेट सर्विसिंग कर रहे हैं, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, आपके टैक्सेस यहाँ बढ़ जाएंगे और बहुत बढ़ेंगे आगे, क्योंकि मुल्क टैक्सेस के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता। सो अब इसका सोल्यूशन एक ही है कि जो मर्जी डिस्कशन कर ले, नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट एंड साउथ, आपने जब तक मिल के बैठ के एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं साइन करते कि जो भी हो जाए वी विल ऑल वर्क टुगेदर फॉर कंट्री, दैट वे फॉरवर्ड। अगर आपने अभी मैं कहता हूँ ए जमात आ जाए, वेरी गुड, आगे इलेक्शन हो गए, आ गई, ये बाकी जो जमातें वो सरवाइव नहीं करने देंगे, उनके लोग बाहर निकल आएंगे और इनकी प्ली होगी, जी हम तो कुछ नहीं कर रहे, तो अवाम का शोर है। तो बेसिकली आप फिर एक उसी टर्मोइल में और क्वैगमायर में चले जाएंगे। इसको बचाने के लिए आज आपको चाहिए कि बैठ जाएं, एक दूसरे को इलेक्शन को छोड़ें, बिल्कुल कलेक्ट करें, लेकिन जो भी रिजल्ट आता है आप उसको एक्सेप्ट करें। क्या आप सकत है एक्सेप्ट करने की? क्या आप पावर से बाहर रह सकते हैं? ये आपको वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारे लोगों में इतनी वो सकत भी नहीं है, वो पेशेंस भी नहीं है, और वो कंसिडरेशन और टॉलरेंस और को देखें कि वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। क्योंकि अरसलान ने काम करना है, लेकिन पीजे मीर कभी काम नहीं कर सकता। मैंने करना है, अरसलान काम नहीं कर सकता। ये हमारा नेशनल मोटिव ऑपरेंडी है, और इसको आप एक ही तरीके से कर सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे पास एक अच्छा मौका है डैमेज कंट्रोल का। आर्मी चीफ को बिठा दो, क्योंकि ये डंडे के अलावा कुछ नहीं समझते। मैं आपको बता रहा हूं,